Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 10, Ulysses and Polyphemus, written by Homer. Before start the line by line explanation of this chapter, I want to say something about the story in समरी. इस कहानी को कुछ सारांश में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरी स्टोरी आपको जल्दी से समझ में आएगी. यूलिसिस और उसके साथी एक द्वीप पर पहुंचते हैं जहां पॉलीफेमस नामक एक विशाल साइक्लोप रहता है. पॉलीफेमस उन्हें कैद कर लेता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है. यूलिसिस एक योजना बनाता है और पॉलीफेमस को शराब पिलाकर उसे बेहोश कर देता है. इसके बाद वह और उसके साथी पॉलीफेमस की आंख में छेद करके भागने में सफल हो जाते हैं. इस कहानी में यूलिसिस की चतुराई, साहस और धैर्य की महत्व को दर्शाया गया है. तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी इन समरी इन हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट हियर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी. The mainland on the shore where they landed was a wild rocky place, and there was a broad road wending away up to the higher pasture lands. तट पर मुख्य भूमि जहाँ वे उतरे थे जंगली पथरीली जगह थी और वहाँ से ऊपर चारागाहों तक जाने के लिए एक चौड़ी सड़क थी. The road was made of great rocks beaten into smoothness, and fresh spoor of cattle showed that no long since a great herd had passed to the upland feeding grounds. सड़क बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी थी जो चिकनी थी और मवेशियों के ताज़ा निशानों से पता चलता था कि कुछ समय पहले ही एक बड़ा झुंड ऊपर की ओर चरने वाले मैदानों से गुजरा था. Directly in front of them as they landed was a high cave. जैसे ही वे उतरे उनके ठीक सामने एक ऊंची गुफा थी. It was fringed with laurel bushes. ये रॉलेल झाड़ियों से घिरी हुई थी. Before the cave a great wall had been built in a square forming a courtyard. गुफा से पहले एक चौकोर दीवार बनाई गई थी जो एक आंगन बनाती थी. द वॉल वॉज बिल्ड विथ इनॉर्मस masses ऑफ रॉक्स एंड fenced विथ पाइन ट्रंक्स एंड मैसिव बोल्स ऑफ ओक. और दीवार को चट्टानों के विशाल ढेर से बनाया गया था और देवदार के तने और ओक की विशाल तने से घेरा गया था. There was no sign of any living things. वहाँ किसी भी जीवित चीज़ का कोई निशान नहीं था. Slowly and cautiously the party crept up to the wall. धीरे धीरे और सावधानी से दल दीवार तक पहुँच गया. Their weapons were in a readiness as they stole through the gateway. जब वे प्रवेश द्वार से चुपके से अंदर गए तो उनके हथियार तैयार थे. विद इन द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द वॉल दे कुड सी दैट इट वॉज अ वास्ट कैटल पेन. दीवार द्वारा बनाए गए चौकोर के भीतर वे देख सकते थे कि यह एक विशाल मवेशी बाड़ा था. दिस मस्ट बी ड्वेलिंग ऑफ सम जाइंट सेड एल्पनर. ये किसी दैत्य का घर होगा, एल्पन्यूर ने कहा. Men do not build like this. ये इंसान इसे नहीं बना सकता. On what strange place have we changed? He looked inquiringly at Ulysses. हम किस अजीब जगह पर आ गए हैं? उसने यूलिसिस की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा. I think comrades said Ulysses. मुझे लगता है साथियों, कॉमरेड मीन्स यहाँ पर साथियों होता है. दैट वी हैव बीन ड्राइवन टू द शोर ऑफ द साइक्लोप्स. दे आर माइटी जाइंट्स. यूलिसिस ने कहा कि हमें साइक्लोप्स के तट पर ढकेल दिया गया है. वे बहुत शक्तिशाली दैत्य हैं. दिस केव मस्ट बी इन द ड्वेलिंग ऑफ वन ऑफ देम. यह गुफा उनमें से किसी एक का निवास स्थान होना चाहिए.
टर्न योर पेज नंबर 73. एंड आई लाइक नॉट वेयर वी वर. और मुझे यह पसंद नहीं है. लेट अस गो इन फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड टेक व्हाट वी कैन फाइंड. चलो हम थोड़ी देर के लिए अंदर जाएं और जो कुछ भी मिल जाए उसे ले लें. एंड देन हैसन बैक टू द शिप. और फिर जहाज़ की ओर वापस लौट जाएं. द साइक्लोप्स हैव नो बोट्स एंड कैन नॉट फॉलो अस. साइक्लोप्स के पास कोई नाव नहीं है और वे हमारा पीछा नहीं कर सकते. बट इट वुड गो हार्ड विद अस इफ़ वी वो फाउंड, फॉर दे आर क्राफ्टी एंड अ क्रूअल मॉन्स्टर. लेकिन अगर हम मिल गए तो हमारे लिए यह मुश्किल होगा क्योंकि वे चालाक और क्रूर राक्षस हैं. With the hasty, curious footsteps, they crossed the courtyard and entered the cave. जल्दबाजी में उत्सुक कदमों से वे आंगन पार करके गुफा में प्रवेश कर गए. A pungent smell made them cough and shudder as they crossed the threshold. Ulysses turned with a grim smile to his followers. Thank the gods we are seamen and sons of the fresh wind. This cyclops lives like a pig in the sty. दहलीज पार करते समय एक तीखी गंध ने उन्हें खांसने और कांपने में मजबूर कर दिया. यूलिसिस ने अपने अनुयायियों की ओर एक गंभीर मुस्कान के साथ रुख किया. भगवान का शुक्र है कि हम नाविक हैं और ताज़ी हवा के बेटे हैं. यानी हम लोग क्या करते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं. ये साइक्लोप्स एक खलियान में सुअर की तरह रहता है. द लार्ज एंट्रेंस टू द कीप गिव अ फेयर लाइट विद इन एंड देयर आइज सून बिकेम यूज्ड टू इट. गुफा के बड़े प्रवेश द्वार से अंदर से अच्छी रोशनी आती थी और उनकी आंखें जल्द ही इसकी आदी हो गई थी. Along one side of the cave were folds of fat lambs and kids who bleated lustily at them. गुफा के एक तरफ मोटे मेमनों और बकरियों के झुंड थे जो उन पर कामुक तरीके से मिमिया रहे थे. At the end of the cave was a great couch of the skins by the ashes of a pine fire. गुफा के अंत में चीड़ की आग की राख के पास खालों का एक बड़ा सा सोफा था. बोन्स एंड स्क्रैप्स ऑफ द फ्रेश वर पाइल्ड अराउंड. हड्डियों और मांस के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था. रिलिक्स ऑफ सम ग्रेट पार्टी एंड सिकली स्टेंच ऑफ डिके केम फ्रॉम द डेब्रिस. जो किसी बड़ी पार्टी के अवशेष थे और मलबे से सड़न की बीमार करने वाली बदबू आ रही थी. Piles of wicker baskets were loaded with the huge yellow cheese and there were many copper milk pails. विकर टोकरियों के ढेर में बड़ी बड़ी पीली चीज़ें भरी हुई थी और वहाँ कई तांबे के दूध के बल्टी भी थे. The sailor rejoiced at such an abundance of good cheer and they killed one of the fattest of the lambs and lit a fire to roast it. नाविकों को इतनी अधिक प्रसन्नता देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने एक मोटे मेमने को मार डाला और भूनने के लिए आग जला दी. द जाइंट विल नॉट रिटर्न टिल इवनिंग. दैत्य शाम तक वापस नहीं आएगा, सेड एल्पनर ने कहा. एंड बाय देन वी शैल बी फॉर अवे. और तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे. वी विल मेक अ गुड मील नाउ. हम अब अच्छा खाना बनाएंगे. एंड देन लोड द शिप विद द चीज़ एंड द ड्राइव ऑफ द बेस्ट ऑफ द लैम्ब. और फिर जहाज़ पर पनीर ला देंगे और सबसे बढ़िया मेमने को ले जाएंगे. अवर कामरेड्स विल वेलकम अस होम दिस नाइट फॉर वी शैल बी फुल हैंडेड. हमारे साथी आज रात ही हमारा स्वागत करेंगे क्योंकि हम भरपूर भोजन करेंगे. सो केयरलेसली ऑफ डेंजर
They sat down in that perilous place and made merry. इसलिए खतरे की परवाह किए बिना वे उस खतरनाक जगह पर बैठ गए. They had brought skins of wine with them and they drank in a mockery to their absent host. वे अपने साथ शराब की बोतल लाए थे और अपने अनुपस्थित मेजबान का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने शराब पी. In the middle of the feast, one of the men suddenly laid down his cup. Listen. दावत के बीच में एक आदमी ने अचानक अपना प्याला नीचे रख दिया. सुनो, he said uneasily. उसने बेचैनी से कहा. Do you hear anything, friends? क्या तुम कुछ सुन रहे हो दोस्तों? I hear nothing, said Ulysses. यूलिसिस ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना. What sound did you hear? तुमने कौन सी आवाज़ सुनी? A distant sound, I thought, answered the man. मुझे लगा दूर से आवाज़ आई है, आदमी ने जवाब दिया. As if the earth shook, जैसे धरती हिल गई हो. There is nothing, said a third at length, but a certain constraint fell upon them all and anxiety clouded their faces. कुछ नहीं, तीसरे ने अंत में कहा, लेकिन उन सभी पर एक प्रकार की व्यवस्था छा गई और चिंता ने उनके चेहरों पर अंधेरा छा गया. यानी चिंता से वो परेशान और उनको अंधकार सा लगने लगा. Let us be gone, said Ulysses at length. I fear evil. चलो चलें, यूलिसिस ने आखिरकार कहा, बुराई से डरो. Turn your page number next, which is page number 74. Before they could even get up, a distant but rapidly nearing sound assailed their ears, a heavy crunching sound like the blows of a great hammer upon the earth, save that each succeeding blow was louder than the last. इससे पहले कि वे उठ पाते, दूर से आती हुई लेकिन तेजी से पास आती हुई एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी और एक भारी कुरकुराहट की आवाज़, जैसे धरती पर किसी बड़े हथौड़े के वार की आवाज़. बस इतना ही हर बार पिछले वार से ज़्यादा तेज़ था. दे स्टूड अनसर्टेन फॉर अ मोमेंट. वे एक पल के लिए अनिश्चित खड़े रहे. देन स्टार्टेड टू रन टूवर्ड्स द माउथ ऑफ द केव. और फिर गुफा के मुहाने की ओर भागने लगे. द नॉइज फिल्ड ऑल द एयर. शोर से पूरा वातावरण भर गया. विच hummed and trembled with it. जो उनके साथ गुनगुना रहा था और काँप रहा था. They reached the entrance but too late. वे प्रवेश द्वार पर पहुंच गए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. Even as the first man came out into the afternoon sunlight, a great herd of cattle came pouring into the courtyard. Behind them, towering over the wall, strode Polyphemus, the giant king of the Cyclops. जैसे ही पहला आदमी दोपहर की धूप में बाहर आया, मवेशियों का एक बड़ा झुंड आंगन में घुस गया. उनके पीछे दीवार के ऊपर से साइक्लोप्स का विशाल राजा पॉलीफेमस आगे बढ़ रहा था. द जाइंट वॉज नेकेड टू द वेस्ट. वह दानव कमर तक नंगा था. वेयर ही वोर अ गिरडेल ऑफ स्किन्स. जहाँ उसने एक चमड़े की एक कमरबंद पहनी हुई थी, यानी उसका आधा हिस्सा चमड़े से लपेटा हुआ था खाल से. वन ग्रेट आई बर्न इनटू द सेंटर ऑफ हिज फोरहेड एंड अ रो ऑफ शार्प white teeth were framed by thick trembling lips like the lips of a cow. उनके माथे के बीच में एक बड़ी आँख जल रही थी और तीखे सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति मोटे टपकते होठों से घिरी हुई थी, जैसे गाय के ओठ हों. द एडवेंचर crouched away at the back of the cave in the darkness as the giant. जब विशाल गुफा में दाखिल हुआ तो साहसी लोग अंधेरे में गुफा के पीछे छिप गए.
द जाइंट ड्रोव ऑल द ईव्स ऑफ हिज फ्रॉक बिफोर हिम। विशाल ने अपने झुंड की सभी भेड़ों को अपने सामने से भगा दिया, लीविंग द रैम्स आउटसाइड इन द कोड। Then he took a large rock which even 20 teams of the horses would find difficult to move and closed the mouth of the cave. और भेड़ों को बाहर आंगन में छोड़ दिया। फिर उसने एक बड़ी चट्टान ली जिसे 20 घोड़ों की टोली भी हिलाने में से भी मुश्किल होती थी, और गुफा का मुंह बंद कर दिया। The giant wearily sank down upon his conch of skin. दैत्य थका हुआ अपने चमड़े के सोफे पर लेट गया। He had brought some young sapling as a firewood and now he threw them into the embers. वह जलाऊ लकड़ी के रूप में कुछ छोटे टुकड़े लाया और अब उसने उन्हें अंगारे में फेंक दिया। A piece of wood suddenly caught the flame and flared up, filling the cavern with red light. लकड़ी के एक छोटे टुकड़े ने अचानक आग पकड़ ली और भड़क उठी, जिससे गुफा लाल रोशनी से भर गई। वन ऑफ द सेलर्स ड्रॉप्ड हिज स्पीयर विद अ लाउड क्लैटर एज द फ्लेम्स मेड प्लेन द फिगर ऑफ द मॉन्स्टर। नाविकों में से एक ने जोर से अपना भाला गिराया, जिससे लपटों ने राक्षस की आकृति को स्पष्ट कर दिया। मतलब ऐसा दिखने लगा कि ये राक्षस है, क्योंकि रोशनी एकदम स्पष्ट दिखने लगी थी। पॉलीफेमस टर्न्ड हिज हेड एंड सॉ देम। पॉलीफेमस ने अपना सिर घुमाया और उन्हें देखा। ही स्टीयर्ड स्टीडली देम एट देम विथ हिज सिंगल आई फॉर फुल अ मिनट। वह 1 मिनट तक अपनी एक आँख से उन्हें लगातार देखता रहा। अ क्रूअल स्माइल प्लेड ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। Who are you, strangers? आप कौन हो अजनबी? He said at the length. उसने आखिरकार मोटी धीमी आवाज में कहा, in a thick low voice, merchants are you, pirates? व्यापारी, क्या आप व्यापारी हो? समुद्री डाकू? Then Ulysses spoke in a smooth. तब यूलिसिस ने मधुर स्वर में कहा, वॉइस ऑफ कॉन्सिलिएशन, वी आर ग्रीक, ओ लॉर्ड, सोल्जर्स बॉन्ड फॉर होम ओवर द सीज फ्रॉम द ट्रॉय। हे प्रभु, हम यूनानी सैनिक हैं जो ट्रॉय से समुद्र पार करके अपने घर जा रहे थे। Bad weather has driven us out of the course, and so we have come to you and beg you to be our honored host. खराब मौसम के कारण हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपसे हमारे सम्मानित मेज़बान बनने की विनती करते हैं। Turn your page number 75. Then the giant smiled cunningly. तब दानों ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, Where is your ship, stranger? तुम्हारा जहाज कहाँ है अजनबी? But Ulysses, the wary one, saw the snare and answered humbly. लेकिन सतर्क यूलिसिस ने जाल को देखा और विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, Our ship was wrecked upon the rocks and we alone survived of all our company. हमारा जहाज चट्टानों पर टूट गया था और हम अपने पूरे दल में से केवल जीवित बचे हैं। द जायंट लुक्ड फिक्स्डली एट द ट्रिम्बलिंग बैंड फॉर द मोमेंट। विशालकाय व्यक्ति ने एक क्षण के लिए कांपते हुए दल को स्थिर दृष्टि से देखा। देन विद अ सडन मूवमेंट, फिर अचानक हरकत जो मूवमेंट हुई, ही स्नैच्ड अमंग द mariners and grabbed 2 of them in his mighty hand and ate them. फिर अचानक हरकत करते हुए वह नाविकों के बीच से निकल गया और उनमें से 2 को अपने शक्तिशाली हाथों में पकड़कर खा लिया। इन्हें वो खा गया, उन 2 में से 2 लोगों को खा गया। Then he fell into a
full sleep. फिर वह गहरी नींद में सो गया, यानी उन दो व्यक्तियों को खा लिया, उसके बाद वो गहरी नींद में सो गया. Thrice during the long night Ulysses drew his sword to plunged it into the monster's heart, and thrice he seated it. लंबी रात के दौरान 3 बार यूलिसिस ने अपनी तलवार खींची और राक्षस के दिल में घुसा दी, और 3 बार उसने म्यान में रख लिया. He knew that if he killed Polyphemus, no one could even move away the great stone which shut them from the outside world. वह जानता था कि अगर उसने पॉलीफेमस को मार दिए, यानी ये पॉलीफेमस कौन था, जो राक्षस था एक आँख वाला, तो कोई भी उस बड़े पत्थर को कभी नहीं हटा पाएगा जो उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखता. In the morning the giant killed Elpner and another of the men. सुबह होते ही उस विशालकाय ने एपनर और एक अन्य व्यक्ति को मार डाला. He then drove his flocks to the pasture and closed up to the heroes in the cave. Then Ulysses comforted his men and decided to make a plan for one last bid for the freedom. फिर यूलिसिस ने अपने आदमियों को सांत्वना दी और स्वतंत्रता के लिए एक आखिरी प्रयास की ओर योजना बनाने का फैसला किया. मतलब उसने अपने दोस्तों से कहा थी कि कुछ एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे हम यहाँ से निकल सकें. वो योजना क्या थी? लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द केव वॉज एन ओलिव ट्री ट्रंक as big as 3 men standing one on the top of the other. फिर यूलिसिस उठ खड़ा हुआ और यद्यपि उनके घुटने कमज़ोर थी, गुफा की दीवार के सहारे एक जैतून के पेड़ का तना टिका हुआ था, जो एक पेड़ के ऊपर एक खड़े 3 आदमियों को जितना बड़ा था. यूलिसिस और उसके आदमियों ने अपनी तलवारों से तने को तेज किया और आग की लौ में से उसे कठोर बनाया और सावधानी से छिपा दिया. शाम को जब पॉलीफेमस वापस आया तो उसने 2 और नायकों को मार डाला. The Ulysses rose and though his knees were weak and his heart pounding, he spoke in a smooth voice. फिर यूलिसिस उठ खड़ा हुआ और यद्यपि उनके घुटने कमज़ोर थे और उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी उसने मधुर स्वर में कहा, माय लॉर्ड साइक्लॉप्स, मेरे प्रभु साइक्लॉप्स, आई हैव फिल्ड दिस बाउल विथ वाइन, मैंने इस कटोरे को शराब से भर दिया है, विच वी ब्रॉट विद अस, जो हम अपने साथ लाए थे. आई रिक्वेस्ट यू टू ड्रिंक एंड मे बी इफ़ योर हार्ट इज टच्ड यू विल लेट अस गो. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और इसे पिएं, और हो सकता है कि अगर आपका दिल छू जाए तो आप हमें जाने दें. यहाँ पर यूलिसिस कहता है, ठीक है. सो द जाइंट टुक द बॉल फ्रॉम द यूलिसिस एंड ड्रैंक द वाइन. इसलिए दानों ने यूलिसिस से कटोरा लिया और उस शराब को पी लिया. गिव मी मोर, मुझे और दो, ही क्राइड थिकली, जोर से चिल्लाया. एंड से हाउ यू आर नेम्ड फॉर आई विल ग्रांट यू अ फेवर, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें एक एहसान दूंगा. यूलिसिस फिल्ड द बॉयल फॉर हिम 3 टाइम्स. यूलिसिस ने उनके लिए 3 बार कटोरा भरा. ओ माई लॉर्ड, ही सेड, ओ मेरे स्वामी, उसने कहा. माई फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स कॉल मी नोमन, फॉर दैट इज़ माई नेम. नाउ ग्रेट लॉर्ड योर बून. वो मेरे स्वामी, उसने कहा, मेरे दोस्त और माता पिता मुझे नोमन कहते हैं क्योंकि यही मेरा नाम है. अब महान स्वामी, आपका वरदान. नाउ द जाइंट सेड विद द ड्रंकन कनिंग, नोमन यू शैल डाई लास्ट ऑफ ऑल. एंड वंस मोर ही सैंक इनटू हिज स्लीप. दैत्य नशे में धुत होकर कहा, नोमन तुम सबसे अंत में मरोगे. और एक बार फिर वह नींद में डूब गया. यानी वो जो विशाल का एक जैंट जो दैत्य था, चूँकि उसने शराब पी ली इसलिए उसकी
फिर से नींद आ गई। द आवर वोर ऑन एंड द फ्लेम्स ऑफ द फायर सैंग इनटू द अ ब्राइट रेड ग्लो। घंटों बीत गए और आग की लपटें एक चमकदार लाल चमक में बदल गई। द मॉन्स्टर्स ब्रीदिंग बिकेम मोर डीप एंड रेगुलर। Very slightly, 4 men led by Ulysses rose and stole towards the fire with the great stake. They pressed into the heart of the white hot embers and sat watching it turn crimson. राक्षस की सांसें और भी गहरी और नियमित हो गईं। बहुत ही चुपचाप यूलिसिस के नेतृत्व में 4 आदमी उठे और बड़ी सी लकड़ी लेकर आगे की ओर बढ़े। उन्होंने उसे सफ़ेद गर्म अंगारों के बीच दबा दिया और उसे लाल होते हुए देख रहे थे। टर्न योर पेज नंबर 76 एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। When the stake was just about to burst into flame, they drew it out and with quick, nervous footsteps carried it to the where Polyphemus lay sleeping. जब खंबा आग की लपटों में गिरने ही वाला था तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और घबराए हुए कदमों से उसे उस जगह पर ले गए जहाँ पॉलीफेमस सो रहा था। द ग्लो फ्रॉम द हॉट हार्ड वुड soon upon his vast ugly face and yellow wrinkled lead with filled the cruel eyes. गर्म लकड़ी की चमक उसके विशाल बदसूरत चेहरे और पीले झुर्रीदार ढक्कन पर चमक रही थी जो इन लोगों को ले जा रहा था। यूलिसिस directed the point to the exact center of the foreskin and then the 5 heroes pressed it home through the hissing streaming eyeball. यूलिसिस ने उस गंदी त्वचा के बिल्कुल बीच में निशाना साधा और फिर पांचों ने उसे फुफकारती भाप से भरी आँख के जरिए अंदर ढकेल दिया। They had just time to leap aside when the giant rose in horrid agony. वे छलांग लगाने ही वाले थे कि तभी वह दानव भयंकर पीड़ा में उठ खड़ा हुआ। His cries of rage and pain were like the cries of 1,000 tortured beasts and so loud that pieces of rock began to fall from the roof of the cave. उसके क्रोध और दर्द की चीखें हजारों प्रताड़ित जानवरों की चीखों जैसी थीं और इतनी तेज थी कि गुफा की छत से चट्टान के टुकड़े गिरने लगे। अदर जाइंट्स रस्ड डाउन फ्रॉम द हिल्स। अन्य दिग्गज पहाड़ियों से नीचे उतर गए। व्हाट एल्स यू ब्रदर? भाई तुम्हें क्या हो गया? दैट यू कॉल अस फ्रॉम स्लीप इन द नाइट क्राइड द जाइंट्स। तुम हमें रात में नींद से बुला रहे हो, दिग्गजों ने चिल्लाया। हेल्प हेल्प ब्रदर्स, नो वन इज मर्डरिंग मी, आई डाई। बचाओ 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 भाइयों, नोमन मुझे मार रहा है, मैं मर जाऊंगा। अ कोरस ऑफ थंडर्स लाफ्टर केम रोलिंग बैक। जोरदार ठहाकों की गूंज उठी। इफ नो मैन हार्म्स यू देन हाउ शुड वी एड यू ब्रदर? अगर कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं भाई? टिस द गॉड्स हु हैव सेंड यू अ सिकनेस विच यू मस्ट इंड्योर। भगवान ने ही तुम्हें बीमारी भेजी है, तुम्हें सड़ना ही होगा। एज डे ब्रोक द अदर जाइंट्स लेफ्ट। जैसी दिन निकला दूसरे दिग्गज चले गए। द apes began to bleat and the rams cried out of the freedom and the green pastures of the hill. भेड़ें मिमियाने लगी और भेड़ें आज़ादी और पहाड़ी के हरे भरे चारागाहों के लिए चिल्लाने लगी। The giant moved aside the stone of the to let them. The sailors could see that he felt over them with his hands so that no man should mingle with them and so escape. दिग्गजों ने उन्हें जाने देने के लिए पत्थर को एक तरफ कर दिया। नाविक देख रहे थे कि उसने अपने हाथों से उन पर हाथ फेरा ताकि कोई भी आदमी उनके साथ न मिल जाए और इसीलिए
भाग न जाए। After the eves and the young rams, the last of all the great old rams began to move slowly towards the door. भेड़ियों और छोटे भेड़ों के बाद सभी बड़े बूढ़े भेड़ों में से आखिरी मेढ़ ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। Unless Ulysses, with all his cunning, stooped low under the belly of the great beast, he motioned to his friends to do likewise, and slowly, in this way, holding to the fleece of the rams, they moved out of the cave. Then they stole down to where their ship yet lay at anchor. इस पूरे पैराग्राफ को फिर से बताते हैं। भेड़ियों और छोटे छोटे भेड़ों के बाद सभी बड़े बूढ़े भेड़ों में से आखिरी भेड़ ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। यूलिसिस ने अपनी सारी चालाकी के साथ एक बड़े जानवर के पेट के नीचे झुककर अपना सिर झुकाया। उसने अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए सहारा दिया और इस तरह धीरे धीरे भेड़ों की ऊन को पकड़कर वे गुफा से बाहर निकल गए। फिर वे चुपके से उस जगह पहुंच गए जहां उसका जहाज अभी भी लंगर डाले हुए था। देन फ्रॉम द स्टर्न ऑफ द बोट, तभी नाव के पिछले हिस्से से यूलिसिस क्राउड आउट इन द ग्रेट वॉइस ऑफ द ट्रिम्प। यूलिसिस ने विजय की आवाज़ में चिल्लाया। एट द साउंड द मॉन्स्टर केम स्ट्रम्बलिंग फ्रॉम हिज केव। उस आवाज़ पर राक्षस अपनी गुफा से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। He took up the stone that had barred the cave and threw it far out into the water, but it overshot the boat and did not harm the heroes. उसने गुफा को बंद करने वाले पत्थर को उठाया और उसे पानी में दूर फेंक दिया, लेकिन वह नाव से आगे निकल गया और नायकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आफ्टर mourning for the brave dead, the heroes set out again for the Ithaca. बहादुर मृतकों के लिए शोक मनाने के बाद नायक पुनः इथाका के लिए रवाना हुआ। इस तरीके से यूलिसिस ने कैसे अपनी बहादुरी से जान बचाई। इस स्टोरी से बच्चों को बहुत ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए मुसीबत में। आज के लिए इतना ही बेटा। यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। बाय बाय।